जन संवाद कार्यक्रम जनता की बात के बैनर तले एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और उसराही रोड फैबको इंटरनेशनल स्कूल में। इसमें आप भी आए हैं, किस प्रकार की बात हुई है, क्या प्रोपेगेंडे पे बात हुई है, किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है आने वाले चुनाव को लेकर या फिर बिस्फी के विकास को लेकर? देखिए, इसमें आज बिस्फी की जनता ने एक जन संवाद कार्यक्रम रखा था। उसमें बतौर मेहमान मुझको बुलाया गया, बतौर गेस्ट मुझको बुलाया गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कई हज़ारों की भीड़ थी यहाँ पे, और भीड़ की एक आवाज़ थी कि बिस्फी अब तक पिछड़ा क्यों। मैं बिस्फी का बेटा होने के नाते, बिस्फी मेरी जन्मभूमि है, उसके नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस में कैसे आगे बढ़ें, बिस्फी में जो कमियां हैं उसको कैसे सुधारें। उस पर मुझे भी बोलने का मौका मिला। बहुत सारे वक्ताओं ने बात की अपनी अपनी। मैंने देखा कि सब लोगों का एक मिशन था कि बिस्फी की तरक्की कैसे हो। तो उसमें जाहिर है कि एक भीड़ जब होती है तो सियासत की भी बात होती है, सियासी नुमाइंदे की बात होती है। हमने देखा कि सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, मौजूदा विधायक हों या पूर्व में विधायक रहे हों या फिर मौजूदा एमपी हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, सब लोगों पे बात। लोग तो नुमाइंदे से उम्मीद रखता ही है जो जीत के जाता है। तो लोगों की कुछ नाराज़गी भी थी। मैं अपनी तौर से कहूँगा कि नाराज़गी, मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग पावर में हैं, पावर का पॉजिटिव यूज़ करके बिस्फी की जनता की उम्मीदों पे खरे उतरिए। मैंने अपनी बात शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे बात की मैंने, और मैं लोगों को बोला मैंने कि शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षा को लेकर के एक मिशन मैंने छेड़ा है, उस मिशन में आप लोग मेरे साथ रहिए। किस प्रकार बिस्फी के विकास को लेकर खासतौर पे अगर हम बात करें तो बिस्फी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, हर मामले में बदहाल है। किस प्रकार से आप लोग आगे काम करेंगे कि बिस्फी को एक विकसित बिस्फी बनाया जा सके? देखिए, सीधी बात मैं कहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है, भ्रष्टाचार या विकास में मौजूदा सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है, और जो मौजूदा विधायक हैं मैं उनको भी जिम्मेदार मानता हूँ। इसलिए कि जो सत्ता में होते हैं उनसे ही उम्मीदें होती है। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आप एक शिक्षा का मंदिर बनने की बात हो रही थी, चाहे वो माइनॉरिटी का एजुकेशन हो कि मेजॉरिटी का एजुकेशन हो सेंटर हो। माइनॉरिटी का एजुकेशन सेंटर एक आवासीय विद्यालय बन रहा था जिसमें 800 से ज़्यादा बिस्फी के बच्चे पढ़ते। छोड़िए कौन पढ़ रहा है, बिस्फी का बच्चा पढ़ता। उसके लिए आपने अड़ंगा लगाया कि ये नहीं बनेगा। उसमें उन्होंने बात की हिंदू मुस्लिम की। यहाँ के लोग कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मान रहे हैं, ये बेकार की बातें हैं। यहाँ के मुसलमान ने राजकुमार पूर्वे को भी एमएलए बनाया, रामचंद्र यादव को भी एमएलए बनाया। इसलिए ये जो बेकार की बातें हैं उसको छोड़ करके काम करें, और सरकार से भी मैं कहूँगा कि ऐसे बड़बोले विधायक को के जबान पे लगाम लगाए और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको करने दे। बाकी विकास की बात अगर करेंगे, जैसे सड़कें, सबसे जर्जर हालत तो मेन रोड जो बिस्फी की सबसे मुख्य सड़क है, बिस्फी से लेकर के तीसी तक हमारा बिस्फी ब्लॉक है, जो मेन सड़क की बात करूं मैं, उसकी हालत इतनी जर्जर है कि दिन में भी लगता है कि डर लगता है कि अगर गाड़ी पलट गई तो कोई देखने वाला नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि बेकार की बातें न करके क्षेत्र में विकास की बातें करें, और स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा, चिकित्सा, इस पे जरूर काम हो। सड़कें जो खराब है, सड़कें ठीक हो, और आवाम की जायज बात को सुनी जाए, ये नहीं कि अनदेखी की जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मैसेज देंगे क्षेत्र की जनता को आप इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, विधानसभा चुनाव अब दिल्ली के बाद अभी बिहार का ही नंबर है, और देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है बिहार। अब बिहार में हम लोग सियासत कर रहे हैं। मैं खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट रहा हूँ। मैं दूसरे क्षेत्र में था, मेरा घर यही है। मैं खुद चाहता हूँ कि सियासत करूँ और अपने घर में सियासत करूँ। आज का जो जन संवाद, एक भीड़ थी, उस भीड़ ने मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ मुझे बूस्टअप किया कि आप काम करें, हम आपके साथ हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा इन लोगों का जिन लोगों ने मुझे बूस्ट किया, और मैं इन लोगों की जो ताकत मेरे साथ जुड़ी है उस ताकत के साथ आगे भी काम करूंगा। मैं जाहिर है सियासत कर रहा हूं तो विधानसभा में उम्मीदें, मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बात हो रही है। पार्टी मुझे बोली है आप जाके काम कीजिए अपने क्षेत्र में। मैं काम कर रहा हूं। पार्टी का फैसला जो होगा मेरे लिए सराखों पे।